तो आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता दूं कि देखिए ये एक्सरसाइज में आपको जो है ना कुछ मैंने जो बता रखा है बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में, यानी कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर पहला ही होगा, वो वाले लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं? अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले आप चाहिए उसे देख लीजिए, फिर आप इसे देखिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ the following problems and find their solution graphically. 10 students of a class 10th took part in a mathematics quiz. If the numbers of girls is 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls took part in the quiz. देखिए दोस्त, इसे जो है ना आपको पहले ये भी फाइंड करना है और ग्राफिकली भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे जो लेट कर लेता हूँ, लेट बी द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन अ क्लासरूम, इन अ क्लास 10th। ये क्या है दोस्त, अगर 10th की बात करें तो मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है? x गर्ल्स है, ठीक है? ऐसे आप क्या कर लें, माना कि लड़कियों की संख्या कक्षा 10वीं में कितना है, x है, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, लेट बी द नंबर्स ऑफ बॉयज इन अ क्लास 10th। क्लास 10th में क्या है, y मैं मान लेता हूँ, ठीक है? यानी कि माना कि लड़कों की संख्या क्लास 10 मतलब कक्षा 10 में कितना है, y है, ठीक है? देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, देखिए दोस्त एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूँ तो आपको हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो जो मैं बोलता हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना? जैसे कि माना कि लड़कियों की संख्या कक्षा 10 में कितना है, x है। माना कि लड़कों की संख्या कक्षा 10 में कितना है, y है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, कक्षा 10th में विद्यार्थियों ने गणित और पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये देखिए यहाँ पे कक्षा 10 है, अगर 10 स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई पता लड़का लड़की मिला के 10 होगा, इसीलिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10, ठीक है? अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स को हमने क्या माना, x, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना माना हमने, 10। देखिए यहाँ पे संख्या लड़कियों की संख्या हमने कितना माना है, तो x, और उससे बॉयज से कितना अधिक है, तो 4 अधिक, तो y प्लस 4, ठीक है ना? ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 सेकेंड, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? देखिए x प्लस, ये आप ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चंस को आपको क्या आ गया, पहले इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है दोस्त? देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो गया, 10, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू में कितना आया, 4, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 सेकेंड, ठीक है? तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू में 0, पुट x इक्वल टू में 0, यानी कि x इक्वल टू में 0 रखने पर, भाई हिंदी मीडियम वाले आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है? देखिए x के जगह रखोगे 0 तो y कितना आ जाएगा, y 10, यहाँ से y कितना आ गया, 2 10, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट y इक्वल टू में 0, पुट क्या करोगे, y इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू में 10 है, और y के जब y के जगह क्या रख रहे हो, 0, y के जगह पुट कर रहे हो ना 0 रखने पर, तो ये कितना हो गया, 10। तो x कितना हो गया दोस्त, यहाँ से 10 हो गया, नहीं हो गया? अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए यहाँ से मैं बनाता हूँ क्या, टेबल बनाने से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये x, और ये देखिए x के जगह हमने क्या रखा था, 0, तो y यहाँ से क्या आ गया, 10, क्या आ गया, 10, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए y के जगह हमने क्या रखा, 0, तो x कितना आ गया, 10। ये हो गया, नहीं हो गया? अब देखिए करता हूँ दोस्त इस वाले को सॉल्व, इधर वाले का इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, सबसे पहले कर देता हूँ पुट x इक्वल टू में 0, क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू में 0, ठीक है? इतनी बातें आप समझ गए। पुट x इक्वल टू में 0, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, माइनस का y इक्वल टू में 4, तो y कितना आ गया, माइनस का 4, कितना आ गया, y माइनस का 4, ठीक है? अब क्या कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू में 0, y इक्वल टू में पुट कर देता हूँ 0,
तो जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ पे क्या रख दिया 0 बराबर में 4, एक्स कितना आ गया 4। ठीक है, इतनी बातें समझ। अब देखिए यहाँ से क्या बना देता हूँ दोस्त, ग्राफ ऐसे करके टेबल, ये एक्स हो गया, ये वाई, एक्स के जगह क्या रखे थे 0, तो वाई कितना आया -4। देखिए वाई के जगह क्या रखे थे 0, तो एक्स कितना आया 4। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए 0 10, यहाँ पे अगर दोस्त बात बोलूँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था एक्स वाई, ये समझ गए नहीं समझिए। अगर हमने यहाँ पे रखा था दोस्त, अगर मैं आपको बात बताऊँ, एक्स के जगह रखा था 0, यानी कि यहाँ पे रखा था 0, तो ये कितना आ गया 10, वाई के जगह रखा था 0, तो ये आ गया 10। ठीक है, ऐसे ही आपका टेबल नंबर 2 की बात करेंगे। जब टेबल नंबर 2 की बात करेंगे तो ये x हो गया, ये y है। टेबल नंबर 2, ये टेबल नंबर 2 की बात करेंगे तो टेबल नंबर 2 की देखिए यहाँ पे 0 माइनस का 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 4। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। अब मैं आपको यहाँ से क्या बताने वाला हूँ, देखिए ये क्या है दोस्त x एक्सिस, और ये क्या है x डैश एक्सिस, ये क्या है y, और ये क्या है y डैश एक्सिस। ठीक है, ग्राफ बनाना है। देखिए x की वैल्यू कितना है 10, x की वैल्यू 10, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए 2, सॉरी यहाँ पे आप कर लीजिए 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। सबसे ज़्यादा देखिए 10 है ना, यहाँ पे 4 10 है सबसे ज़्यादा। y का वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना है 10, तो 10 है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप 2 4 6 8, और ये हो गया 10। ठीक है, इतनी बातें आप समझिए। हटा के भी कर सकते हैं अगर करना चाहे। चलिए हटा के कर देता हूँ, थोड़ा और दूर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, ये आगे और जाएगा इधर, तो ये 10 हो गया। ठीक है, y के वैल्यू माइनस में कितना है, तो माइनस का 2, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी बातें समझ गए नहीं समझ गए वाई का, और ये एक्स की वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखिए जो आपको देखना है वो क्या देखना है दोस्त, यहाँ पे देखिए x0 y10, तो x0 और y10 यहाँ पे है ना, यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या है x0 y10, ये ना x वाले 0 y वाला, यहाँ पे देखिए y10 x10 y0, तो x यहाँ पे क्या है x10 है, और y कितना है 0। ये बातें आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। ठीक है, ये पॉइंट, तो आप इस वाले पॉइंट से क्या कर लीजिए दोस्त, ऐसे करके आप ऐसे करके क्या बना लीजिए ग्राफ। ठीक है ना, आप स्केल से खींचिए। ठीक है ना, मेरे से थोड़ा हैंड फ्री खिंचाता है, लेकिन आप स्केल से खींचिए। ठीक है, और इस वाले इक्वेशन का क्या नाम था x + y = 10। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है x y0, x 0 है, y -4, तो यहाँ पे क्या है x यहाँ पे कितना है 0, और y कितना है -4। यहाँ पे देखिए x 4 और y 0, तो ये कितना है 4, 0। ठीक है ना, आप इस वाले लाइन को ऐसे करके क्या कीजिए मिला दीजिए। ठीक है, और इसका इक्वेशन कितना है x - y = 4। ये समझ गए नहीं सर, ऐसे ही बनेगा, और ये यहाँ पे जाके टच कर जाएगा, कहीं इधर जाके क्या होगा तो टच कर जाएगा। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे, और ये वाले जो पॉइंट्स पे जो टच होगा, इस वाले पॉइंट्स का नेम क्या हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं बता दूँ क्या होगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले x + y = 10 और x - y = 4। ये पॉइंट निकालने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू कितना रख सकता हूँ 10 - y, यहाँ पे रख दीजिए x के जगह। अगर x के जगह मैं रख दूंगा तो देखिए x, ये x के जगह क्या रखूँगा 10 माइनस का y = 4, तो ये कितना 10 माइनस का 2y = कितना हो गया 4, तो ये हो जाए -2y = कितना हो जाएगा -6। ये इधर चला जाएगा, 4 में से -10 जाएगा 6, ये यहाँ से, तो ये यहाँ से y कितना आ गया 3, और अगर x यहाँ पे रख दोगे, अगर x की वैल्यू रख दोगे, y की वैल्यू 3 रख दोगे, तो x कितना आ जाएगा 7। भाई ये हो गया आपका x प्लस में y की वैल्यू 3 बराबर में 10, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा, तो x कितना आ गया 7। यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे x की वैल्यू कितना होगा 7, ठीक है, और y की वैल्यू कितना होगा 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है ना, ये प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बातें समझ। अब मैं जरा यहाँ पे चलता हूँ क्वेश्चंस के पास। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था, फाइंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो देखिए
अगर गर्ल्स की बात करेंगे दोस्त, तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स यहाँ पे हमने निकाला है ना। आप यहाँ पे देखिए, इधर जब जाओगे तो नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितना आया ये। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ गर्ल्स। नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितना है, हमने किसको माना था, एक्स को माना था, तो ये कितना आ गया 7। कितना, 7 लड़की थी, ठीक है। और नंबर्स ऑफ बॉयज, नंबर्स ऑफ बॉयज को हम क्या माना है, वाई। और वाई कितना आया 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। ये गर्ल्स हो गई और ये कितना हो गया, बॉयज हो गया, ठीक है। और हमें यही कैलकुलेट करना था, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के पार्ट सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट अगर आप इसी में देखेंगे दोस्त, आपको क्या दे रखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो आप लिख लीजिए नंबर्स ऑफ पेंसिल। आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट बी द, देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। यानी एक पेंसिल का कीमत कितना मान रहे हैं, एक लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी कितना मान रहे हैं, x रुपीज, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, लेट बी द कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेन, 1 पेन, एक पेन की कीमत कितना मान रहा हूँ भी मैं भाई, y रुपीज मान रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप कैसे हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि एक पेंसिल की कीमत, यानी कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये, अब माना कि एक कलम की कीमत कितना है, y रुपये। मैं बोल दिया भाई, हिंदी में मैं बोल दिया, आप लिख लो, ठीक है। यानी देखिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू ATQ, ये हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश वाले भी लिखेंगे। 5 पेन, तो अगर एक पेन का कीमत, एक पेंसिल का कीमत x है, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है ना, प्लस 7 पेन, एक पेन का कीमत y है, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7y। और ये कितना दे रखा है आपको, 50 रुपये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से क्या देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी प्रश्न के अनुसार, हिंदी में समझे, प्रश्न के अनुसार। 7 पेंसिल और 5 पेन, अगर एक पेंसिल का कीमत x, तो 7 पेंसिल का कितना, 7x, ठीक है। एक पेन का कीमत y, तो 5 पेन का कीमत कितना, 5y, इक्वल टू में ये कितना है दोस्त, 46 रुपीज, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का ये फाइंड आउट करना, ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। चलिए चलते आगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या था, 5x प्लस में 7y इक्वल टू में कितना था दोस्त, 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कितना था, 7x प्लस में 5y इक्वल टू में क्या था, 46, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे स्टार्ट, ठीक है, इसे करता हूँ सॉल्व। देखिए यहाँ पे मैं क्या रख लेता हूँ दोस्त, अगर मैं बात बताऊँ तो y इक्वल टू रख लेता हूँ 0, y इक्वल टू 0 रखने पर पुट x इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। देखिए 5x 7y की जगह क्या रखना है, 0 रख दिया, इक्वल टू 50। तो 5x ये 0 से टकरा के 0 ही हो गया, ये 50 हो गया। तो x यहाँ से क्या हो गया, 50/5, यानी कि x कितना हो गया, 10। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ। फिर आप मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ दोस्त x इक्वल टू, देखिए अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा तो मुझे आप बताइए x इक्वल टू में क्या रख दूँ, बताइए। तो x इक्वल टू में अगर मैं रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या रख दूँ बताओ, x इक्वल टू 0 रख दूँ, तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक। चलिए x इक्वल टू में कुछ ऐसे रख दो, तो 6 अगर रख दूँ तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए x इक्वल टू में 0 रख देता हूँ, ठीक है, रखने पर, ठीक है, पुट करने पर x इक्वल टू में 0, ठीक है। देखिए x इक्वल टू ये 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 50 है, तो x के जगह क्या रख दिया, 0 प्लस में 7y इक्वल टू में 50, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 7y इक्वल टू में 50, y इक्वल टू में 50/7, यानी कि y इक्वल टू में हो गया 7.11, 7.1 मान लीजिए। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7.1 आएगा, ठीक है। इतनी बातें समझिए। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ से बनाता हूँ टेबल, ठीक है। ये हो गया आपका x और ये हो गया y। देखिए x के जगह आपने क्या रखा था, सबसे पहले x के जगह अगर बात करें तो 0 रखा हमने, तो y कितना आ गया, 7.1, ठीक है। अगर मैंने y के जगह यहाँ पे क्या रखा, 0, तो x कितना निकल के आया, 10, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्यूशन, किसका, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड का, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं।
इसको करें सॉल्व। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते, पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या भाई, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखने पर कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए कोई कैसा भी बता रहा है, कहीं बुक में कहीं और लिखा हुआ है, लेकिन ग्राफ बनाने का जो है ना दोस्त, ग्राफ को निरूपित करने के लिए, यानी ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कई सारी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप हमेशा देखेंगे मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा, फिर y इक्वल टू 0 रखूँगा, ताकि ग्राफ बन पाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7x के जगह क्या 0 प्लस में 5y इक्वल टू में 46, तो ये 0 हो गया और ये बच गया कितना 5y इक्वल टू में 46। तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 46/5। यहाँ पे अगर बात करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका दोस्त y इक्वल टू हो जाएगा 9.2, ये कितना हो जाएगा 9.2, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं सर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्त, यहाँ पे x, अब यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। तो देखिए अब क्या करता हूँ 7x 5y के जगह में क्या रखना है 0, तो 0 रख दिया, ठीक है। इक्वल टू में कितना है 46। देखिए 7x ये तो 0 ही हो गया, तो 7x इक्वल टू में कितना हो गया 46, तो x इक्वल टू में कितना हो गया 46 है, 46/7। तो आप मुझे बताइए ये x इक्वल टू में कितना होगा, तो ये 7 के 42, ठीक है ना, 4 और 0, तो ये हो जाएगा आपका दोस्त कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना, ये 0.5 समथिंग आएगा 6 पॉइंट। तो अब इसको देखिए इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y, x कितना, देखिए x के जगह हमने क्या रखा, x के जगह हमने रखा जब 0, सॉरी नहीं यहाँ पे, हाँ x के जगह हमने यहाँ पे क्या रखा 0, तो यहाँ पे ये कितना आ गया y 9.2, ठीक है। यहाँ पे हमने y के जगह क्या रखा 0, तो x कितना आ गया 6.5, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। चलिए अब चलते हैं ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे क्या बनाता हूँ दोस्त ग्राफ, ये पहला वाले इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला था x और y। देखिए यहाँ पे हमने रखा था 0, तो ये कितना आ गया था 7.1, और यहाँ पे हमने क्या रखा था 0, तो ये कितना आ गया दोस्त 10, ये कितना आ गया 10। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आ गया नहीं आ गया। और यहाँ पे 0 9.2, 0 9.2, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम मानते हैं ये x और ये यहाँ पे रखा 0, तो ये कितना हो गया 9.2, यहाँ पे रखा 0, तो ये कितना हो गया 6.2, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताओ अब बनाना है क्या ग्राफ, ये x हो गया, ये कितना हो गया दोस्त x डैश, ये हो गया y, और ये क्या हो गया y डैश, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। देखिए x की वैल्यू कितना है 10 और 6.2, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 नहीं, ये 2 का टेबल लेते हैं, ठीक है। 2 का टेबल लेते हैं, ठीक है। 2 का टेबल लेते हैं, ठीक है दोस्त। 2 का टेबल देखिए 2 4 6 8 और ये कितना हो गया 10। y का देखिए y का कितना है 7 9, ये है ना, तो इसको आप मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ दोस्त। देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो देखिए क्या लिख दूँ 2 4, देखिए 2 सेकेंड, इसको भी थोड़ा लार्ज में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको भी मैं थोड़ा लार्ज में ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ 2, यहाँ ले लेता हूँ 4, यहाँ ले लेता हूँ 6 और यहाँ ले लेता हूँ 8, ठीक है ना। 9.2 भी है तो यहाँ ले लेता हूँ 10, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। ये है, ये देखिए 2 का गैप है, 2 का गैप है या 2 का गैप है, यानी हमने ये ले लिया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आप मुझे एक बात बताओ 0x की वैल्यू कितना है दोस्त, अगर मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ लूँगा रेट। देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7.5, तो ये देखिए यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे तो दोस्त 7 होगा ना इस वाले लाइन पे, तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाइए। यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0,7.1, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 और y की, x की वैल्यू 10, ये 10,1, ठीक है, ये 10.1 हो गया, ठीक है ना, ये वाला हो गया, ठीक। अब ये इस वाले लाइन से आप इसको क्या कीजिए, ऐसे करके इसे क्या कीजिए दोस्त मिला दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा हैंड फ्री बना रहा हूँ, लेकिन आपको किससे करना है स्केल से खींचना है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये वाली y की, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, तो देखिए यहाँ पे कहीं होगा क्या 0,9.2, 0,9,
और इस यहाँ पे देखिए 6.2 तो 6 और कहीं यहाँ पे क्या होगा 6.2 होगा ना, तो यहाँ पे किए 6.2, ये समझिए नहीं 6.2, ये वाला 6.2, हो गया, यहाँ पे 0,9.2 हो गया, ठीक है ना, इतनी बात है। अब आप इस वाले लाइन को क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्त, मिला दीजिए ऐसे करके, ठीक है, मिला दीजिए, ये वाली जो है ना पॉइंट ऐसे करके मिला दीजिए इसके। तो ये जो स्केच लाइन होगा ना, इसको निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे आपको मैं बताता हूँ। ये 2 इक्वेशन है ना दोस्त, 2 इक्वेशन। तो पहले वाले इक्वेशन क्या था, मैं थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। अगर मैं करना चाहता हूँ बराबर कर दीजिए, या कैसे भी, एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, फिर से आपको इधर 5x 50, चलिए देखिए इधर के साइड चलते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ दोस्त, या यहीं पे करवा दूँ, मैं यहीं करवा देता हूँ, ठीक है, इधर ही करवा देते, ठीक है। देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ से मैं अगर बात बताऊँ तो अगर आपको यहाँ पे 5x, तो ये यहाँ पे क्या रख दीजिए 50, और ये इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50 माइनस का 7 तो y बटे में 5, ये 5 आ गया ना। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, देखिए 7, ये x की वैल्यू क्या है 50 माइनस का 7y बटे में 5, ठीक है, प्लस का 5y इक्वल टू में कितना हो गया 46। आप जब इसको करोगे ना दोस्तों, ये काफ़ी लंबा टाइप का हो जाएगा वैसे, चलिए तब पर भी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको करेंगे तो 350, इसे करोगे तो 49y, ठीक है। इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 से करोगे 25y, और जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, 2 30, ठीक है। ये अब यहाँ पे इसको देखिए, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये इससे अगर माइनस जाएगा तो ये 24 हो जाएगा ना, माइनस का 24y, और ये आपका इधर के साइड अगर आ जाएगा 230, और ये इधर आएगा तो माइनस का कितना 350, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त 120, कितना हो जाएगा ये माइनस का 120, और ये कितना हो जाएगा -24y। देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू में कितना हो गया 120 बटे में 24, तो यानी ये कितना 5 हो गया या नहीं हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया दोस्त 5। यानी आप समझ गए यहाँ पे बातें, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये कितना हो गया 5 रुपये, ये क्या हो गया 5 रुपये, यानी कि y कितना आ गया 5 रुपये, यानी कि एक पेन का कीमत कितना आ गया 5 रुपये, समझ गए नहीं सर। अगर आप यहाँ पे रख दोगे, अगर x की देखिए 5x और y की वैल्यू कितना है 5, तो 7 को 5 से करोगे तो ये कितना हो जाए 50, तो 5x इक्वल टू प्लस में ये इक्वल टू में कितना हो जाए 50, और ये 35 इधर आएगा, तो कितना हो गया x से यहाँ पे कितना आ गया दोस्त 5x इक्वल टू में कितना हो गया 15, ठीक है ना, और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15 बटे में 5, यानी कि ये कितना हो गया x यहाँ से कितना हो गया 3, यानी कि इसका कितना आ गया 3 रुपये आ गया, यानी कि एक पेंसिल की कीमत कितना हो गया 3 रुपया, और एक पेन की कीमत कितना हो गया 5 रुपया, समझ गए या नहीं समझ गए। तो ये दोस्त ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले आप ऐसे, जैसे मैं पहले आपको करवा रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है ना, फिर लास्ट में जब ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे थोड़ा पेज की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए।